हरे कृष्णा। आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। टॉपिक में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेली कैंडलस्टिक्स में जब भी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में डिटेल्स वे में बेस पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे। पहला कि इनसाइड कैंडल हम लोगों का होता क्या है और इसको हम लोग कैसे जाने कि आज का दिन में हम लोग का इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होगा बोल के। दूसरा, कौन से इनसाइड कैंडल्स के दिन हम लोगों को ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए और कौन से दिन हम लोगों का ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से एक ऑप्शन बायर्स प्रॉफिटेबल रह सकता है। चौथा चीज़ हम लोग बात करेंगे, एक ऑप्शन बायर्स इनसाइड कैंडल्स के दिन में माइंडसेट को लेके अपना एंट्री और एग्जिट को कैसे रखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर पहले जाने कि इनसाइड कैंडल होता क्या है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में दूसरा दिन हम लोगों का एक अच्छा सेल ऑफ हुआ हो या फिर एक अच्छा बाइंग हुआ हो और दूसरा दिन मार्केट ओपन होते साथ ही कहीं ना कहीं पिछला दिन का हाई और पिछला दिन का लो के बीच में सारा दिन कामकाज करेगा कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोग कहने के एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें दो केस होते हैं। अगर बात करेंगे कि कौन से इनसाइड कैंडल्स को हम लोग जानेंगे कि इसमें ट्रेड हम लोग को करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मार्केट सोचिए कि एक अच्छा सेल ऑफ हुआ है मार्केट में और लास्ट में हम लोगों का यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ये रहा हम लोगों का क्लोजिंग प्राइस। मार्केट दूसरा दिन कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है और मार्केट में हम लोगों का अब चांस है कि अगर मार्केट नीचे को आए तो कहीं ना कहीं ये 150 पॉइंट को एक ऑप्शन बायर्स कैप्चर कर सकता है, जो कि सफिशियंट होता है। तो इस केस में हम लोग अगर मार्केट चांस मिलता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो ऑफकोर्स इस जगह में अगर ऑप्शन बायर्स कहीं ना कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो जो रहता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से सेल ऑफ हुआ है, मार्केट हम लोगों का 10, 20 या फिर हार्डली 50 पॉइंट तक का गैप अप ओपन होता है और मार्केट पहले ओपन होते साथ ही तुरंत साथ एक कैंडलस्टिक्स में दूसरा दिन का जो लो था उसके पास पहुंच जाता है, जो क्लोजिंग था उसके पास पहुंच जाता है और तुरंत साथ हम लोगों को बाइंग देखने को मिलता है। यानी कि कॉन्फर्मेशन मिल गया हम लोगों को कि यहाँ से कहीं ना कहीं इनसाइड बनने का चांसेस सर वेरी हाई। अब इनसाइड कौन सा रहेगा जो हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर बाइंग हुआ, उसके बाद कहने के मार्केट को दोनों साइड से संभाला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे फिर थोड़ा सा गिरा देंगे, फिर ऊपर कर देंगे गिरा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि उस दिन प्रीमियम को, कॉल साइड का प्रीमियम को भी शॉर्ट किया जाता है और पुट साइड का प्रीमियम को भी शॉर्ट किया जाता है। तो इस केस में हम लोग ट्रेड को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। तीसरा एक सिनेरियो रहता है, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। हम लोग लाइव मार्केट में भी जाके इसको एग्जाम्पल देखेंगे। मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ हुआ, मार्केट में 50 पॉइंट गैप अप खुला, तुरंत साथ यहाँ आया और मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग हो गया। ओके, अब चांसेस है कि यहाँ से मार्केट अगर एम पैटर्न या फिर हम लोगों को कुछ बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म करे तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा एक सेल ऑफ हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम लोग को मार्केट को समझने में आसान हो जाए। रिसेंटली हम लोगों का बना था, अगर देखेंगे तो कल ही का मार्केट में क्या हुआ था, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ होके आया था मार्केट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन बोल सकते हैं हम लोग। मार्केट में एक अच्छा बाइंग आता है। ओके, अब इस अच्छा बाइंग के बाद क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों का एक एम पैटर्न क्रिएशन होता है, यहाँ पर मिलता है शूटिंग स्टार, तो इसमें ट्रेड करेंगे। तो ये जो फॉल है ये हम लोग का 60 से 70 पॉइंट का था, जो कि एक ऑप्शन बायर्स के लिए सफिशियंट था। चलिए पहला एग्जांपल हुआ जहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन सा ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे? यही मई मंथ में हम लोग को बहुत सारे एग्जांपल खास करके इनसाइड कैंडल के ऊपर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी अगर देखें तो हम लोगों का डेट था 6 मई का और इस दिन में भी 5 मई के दिन में हम लोगों का मार्केट में 5 नहीं 3 मई था, एक अच्छा सेल ऑफ हुआ था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तुरंत साथ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे यहीं से हम लोगों का कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल गया था। अब बाइंग हो गया और एक कैंडल फॉर्म हुआ था हम लोगों का करीबन 50 से 60 पॉइंट का। तुरंत साथ क्या मिल रहा है हम लोग को? शूटिंग स्टार। तो ऑफकोर्स अब चांसेस है कि मार्केट में जो एग्रेसिव अगर बाइंग हुआ है तो फॉल भी होगा। तो यही फॉल होता है, शूटिंग स्टार बन के तुरंत साथ हम लोग का मार्केट यहाँ पर एक फॉल देता है। ये जो छोटा सा फॉल आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोग का 100 से 150 पॉइंट का है, जो कि ऑप्शन बायर से अगर कैप्चर कर पाया सफिशियंट। चलिए अब एक एग्जाम्पल एक उठा कर देख लेते हैं कि कौन सा हम लोग ट्रेड को इग्नोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 मई का दिन था, इसको आप लोग जाके देखिए, अगर ट्रेड किए हैं तो जरूर आप लोगों को याद होगा। मार्केट में
30 तारीख का 30 अप्रैल में एक सेल ऑफ होता है, मार्केट ओपन होते साथ ही तुरंत साथ एक बाइंग होता है। बाइंग होने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस नेचर थोड़ा सा फॉल हो रहा है, फिर उठ रहा है, थोड़ा सा फॉल हो रहा है, 4 कैंडल फिर उठा रहा है, फिर फॉल हो जा रहा है, फिर उठा रहा है, यानी कि क्लियर प्राइस एक्शन का डायरेक्शन नहीं है। अब ऐसे मार्केट में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं एसएल होने का चांसेस सर वेरी है, तो इस दिन हम लोग ट्रेड को इग्नोर करेंगे। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं माइंडसेट के बारे में बात विचार करेंगे। जैसे कि और एक दिन चले 5 अप्रैल को भी हम लोग चल सकते हैं, जहाँ पर सेम टू सेम हम लोगों का प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ था, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर देखिए मार्केट में एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ था क्या? हाँ हुआ था। मार्केट में एक लास्ट में बाइंग आया था और दूसरा दिन हम लोग का गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, धीरे धीरे कंफ्यूज कर रहा है। जब भी ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो हम लोगों को सिंपल रूल क्या करना है कि ट्रेड उस दिन इनसाइड में हम लोगों को नहीं करना है। ओके, यहाँ तक हम लोग रखेंगे कि कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। माइंडसेट की अगर बात करेंगे तो सिंपल सा एक सेटअप के चलते आप लोग चल सकते हैं डिसिप्लिन बना के, कि जब भी मार्केट इनसाइड के फॉर्मेशन में है, इनसाइड के अंदर काम कर रहा है, तो तकरीबन 40 से 50 पॉइंट का आप लोग टारगेट लेके मार्केट में चल सकते हैं। और हार्डली अगर 15 से 20 पॉइंट का एसएल हो तो बेहतर। उस दिन खास करके आप लोग 70-80 पॉइंट का टारगेट बिल्कुल भी लेने का कोशिश ना करें। बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, मैं डेट आप लोगों को बता रहा हूँ एक एक करके। 6 में इनसाइड बना था, 10 में इनसाइड बना था, 2 में इनसाइड बना था, 5 अप्रैल इनसाइड बना था और एक 26 मार्च इनसाइड बना था। ये सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं एक बार, और जो सारी चीज़ें हम लोग बात की इसको मैच करके आप लोग एक बार अपने से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो को मैं यहीं रखना चाहूँगा, मिलते हैं फिर से कई शॉर्ट्स के साथ या फिर हम लोग एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।